कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन। पहला भी पढ़े थे और दूसरा भी पढ़े थे। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा जो मैं बनाया नहीं था, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का छठा क्वेश्चन। तो पहले क्या इसमें करना है कि शून्यक ज्ञात करना है और फिर शून्यकों के बीच जो संबंध होते हैं मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल उसे हम जांच करेंगे। तो पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए 3x² - x - 4 का गुणनखंडन करते हैं। गुणनखंडन की विधि में बताया था आपको। करना क्या होता है कि x² के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये 3x² है, इसमें यदि 4 से -4 से गुणा करें तो -12x² आएगा। अब इसका मुझे खंडन करना है और इस तरह का खंडन करें कि जोड़ें अथवा घटाएं तो x प्राप्त हो। x का मतलब क्या है 1 × x। तब यहाँ देखते हैं कि यदि हम इसको 3 बार में ले जाएं तो 3 चौका 12 होता है ना। तो यहाँ ये भी देखते हैं कि ये 4 में से यदि 3 को घटा दिया जाए तो 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका मध्य पद विभाजन ऐसे हो सकता है, माइनस में लेकर आना है तो -4x + 3x। x को इसमें लगा देंगे x² में से, एक इसमें लगा देंगे, ये माइनस में रखेंगे -4x और +3x। यदि इसको घटाते हैं तो -x आ जाएगा। आइए इसको यहाँ बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब इन दोनों में मुझे कॉमन निकालना है। तो कॉमन हम केवल x निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि 3 और 4 किसी एक पहाड़ा से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसमें से केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3x आएगा -4 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ भी देखते हैं कि दोनों में एक जैसा कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इसमें जब नहीं है तो हम क्या लेंगे तो 1 ले सकते हैं। तब यहाँ 3x - 4 बचेगा। अब कोष्टक वाला हम देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा हो गया है, तो दोनों के लिए एक कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 ले लेंगे। इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा तो +1 बचेगा बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 3x - 4 बराबर 0, एक लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0। आगे यहाँ लिख सकते हैं 3x बराबर 4, 4 को उधर ले जाके, इसलिए x बराबर क्या लिखाएगा 4/3 लिखाएगा। यहाँ x बराबर ये 1 को उठा के 0 की तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर -1 लिख सकते हैं। फिर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं जांच करने के लिए। मूलों का योगफल -b/a होता है और दिया भी है मूलों का योगफल -b/a होता है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं। जांच करना है ना -b/a। अब ये वाला मान हम लोग निकाल चुके हैं अल्फा और बीटा का, और b और a का मान यहाँ दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है तो ये आपके बहुपद में दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह a का मान है, यह b का मान है और ये c का मान है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। यहाँ से a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ और c का मान ये हुआ। अब इनको हम इसमें मान रख के और जांच कर लेते हैं। अल्फा की जगह क्या रखेंगे तो 4/3 रखेंगे प्लस
बीटा के जगह क्या रखेंगे तो -1 रखेंगे, बराबर इस b के जगह क्या माइनस तो रखेंगे ही, b के जगह क्या रखेंगे तो -1 रखेंगे, फिर a के जगह क्या रखेंगे तो 3 रखेंगे। इसका जोड़ निकालते हैं तो 3 से 3 यहाँ का लघुत्तम हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा के, और 3 से चूंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो 4 यहाँ बच रहा है, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और बराबर में 1/3, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो अल्फा का मान आया हुआ है 4/3, बीटा का मान आया है -1 और C का मान आया है -4 और A का मान आया है 3। यदि हम इसका गुणा करें तो केवल माइनस इधर लेगा, -4/3 इधर भी है -4/3। तो इस तरह से यह भी जांच हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रूफ। जांच हमारी कंप्लीट हुआ कि शून्यांकों है ना और उसके गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित हुए। तो इसको इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनकी शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों के गुणनफल का योग जिसमें 2 एक साथ लिए जाते हैं तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 4, 1 और -6 हो। प्रश्न में यह सब दिया हुआ है। 3 सूत्र मैंने आपको बताया भी था, त्रिघात बहुपद के 3 सूत्र मैंने बताया था। एक सूत्र इसका व्यापक सूत्र भी मैंने आपको बताया था कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप का भी यहाँ व्यापक रूप का प्रयोग करके हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसका पहले हम इसको लिख ही लेते हैं व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। यहाँ पर x क्या है तो चर मान है, a, b, c और d क्या है अचर वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ x चर तथा a, b, c तथा d अचर वास्तविक संख्याएं हैं, अचर वास्तविक संख्याएं। प्रश्न से तो प्रश्न में क्या कहा है, शून्यांकों का योग। आप जानते ही हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यांकों को हम लोग क्या मानते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्यांकों का योग, पहला फर्स्ट वाला क्या है 4, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर, इसमें लिखा है ना कि शून्यांकों के गुणनफल का योग जिसमें दो एक साथ लिए जाते हैं, दूसरा नंबर 1 है। फिर एक तीसरा दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, शून्यांकों का गुणनफल, ये तीसरा नंबर है -6। 3 चीजें दी गई हैं इसमें, एक मूलों का योगफल दिया है, एक मूलों के शून्यांकों के गुणनफल जिसमें दो एक साथ लिए जाते हैं वो दिया हुआ, उसका योगफल दिया हुआ है, और एक मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। इन तीनों का भी सूत्र होता है। तो पहले हम लोग यहाँ अब लिखते हैं सूत्र से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले सूत्र ही लिख दीजिए। ये सूत्र होता है -b बटा a बराबर क्या लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, लिखेंगे ना 4 लिखेंगे। फिर अब ये 4 जब लिख दिए तो 4 के बटा में 1 तो हम जब चाहे लगा ही सकते हैं, बटा में 1 लगाया जा सकता है। तब यहाँ देखते हैं तुलना कर लेते हैं दोनों का, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं b का मान कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, b बराबर कितना लिख सकते हैं 4। ये ध्यान रखिएगा कि b में क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस दे देंगे। फिर a का मान कितना लिख सकते हैं तो 1 लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि a के सामने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो हम a का मान कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। फिर दूसरे सूत्र पर चलते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर, इसका सूत्र होता है, ये जोड़ है ना, तो इसका सूत्र होता है c बटा a, इसका सूत्र होता है c बटा a, और c बटा a का मान, इसका मान कितना दिया हुआ है तो a, यहाँ क्या लिखेंगे a, और इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो एक तो लगा ही सकते हैं। तब यहाँ देखते हैं कि a का मान यहाँ क्या आया था 1 आया था, यहाँ भी a का मान क्या आ रहा है तो 1 आ रहा है। तो यदि हम इस a का मान यहाँ से 1 रख दें, इस a का मान यहाँ से 1 रख दें तो 1 से 1 तो कैंसिल, तो c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि c बराबर 1 लिख सकते हैं। तथा एक तीसरा सूत्र देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसका सूत्र होता है -b बटा a, इसका क्या होता है -b बटा a होता है। तो -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है -6, इसके भी बटा में 1 लगा सकते हैं। यहाँ भी देखते हैं कि a मिला है, तो a का मान तो हम लोग को पता ही है कि 1 है, तो यदि हम इसके जगह 1 रख देते हैं तो ये भी तो 1 से 1 कैंसिल, अब माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए d का मान कितना हो जाएगा तो d का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। तब यहाँ पर हमें सभी मान पता हो गए हैं। यहाँ देखते हैं कि a बराबर, ध्यान दीजिएगा, a बराबर कितना आया है 1, b बराबर कितना आया है तो -4, b बराबर -4, c बराबर कितना आया हुआ है 1, तथा d बराबर कितना आया है तो 6। ABCD का मान पता हो गया। अब क्या करेंगे कि इस व्यापक सूत्र में जो व्यापक रूप है, इसी में ABCD का मान हम रख देंगे, और ऐसा करेंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ कि
त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0 में a b c तथा d का मान रखने पर, ठीक है। तब a की जगह क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। कैसे रखते हैं, 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस b की जगह क्या रखेंगे, तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे बराबर 0। अब 1 से गुणा करेंगे तब तो ये इतना ही होगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा ये त्रिघात बहुपद का मान, त्रिघात बहुपद हमारा निकल गया, ठीक है ना। यही हमें ज्ञात करना था। इसके अलावा आप एक और विधि सोच सकते हैं, एक इसका डायरेक्टली फार्मूला बैठा सकते हैं। जैसे देखें, दूसरी विधि आप ऐसे लिख सकते हैं, सूत्र से। ये सूत्र क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0, ठीक है ना। तब देखिए, ये तो सूत्र हो गया, डायरेक्टली यह सूत्र हो गया। और इन जितने भी दिए गए हैं इनका हमें मान तो पता ही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 1 दिया है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -6 दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब इन मानों को यदि हम इनमें रख के डायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 4 है, तो हमने रखा 4 एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह कितना रखा, तो 1 रखा इंटू एक्स माइनस इसके जगह कितना रखा, तो -6 रखा बराबर 0। तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये -4x स्क्वायर प्लस 1 में x से गुणा करेंगे x होगा, और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। तो आप क्या देखते हैं कि बस हम लोग सूत्र पर बैठा कर आसानी से इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, दोनों ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग इस ढंग से निकाल सकते हैं, बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू।